दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार तप जप संगठन। आज साथियों 5 जनवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ और इस समय थोड़ा व्यस्त होने की वजह से प्रतिदिन वीडियो नहीं बन पाता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमारे बहुत से साथी हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। उन सभी साथियों को मेरा पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और पूरा सुना करें। और खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी ये अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान के प्रति जो लायबिलिटी का लोड है वो कार्यकर्ताओं के ऊपर ही है। तरह तरह से परेशान भी हैं, प्रताड़ित भी किए जाते हैं। शासन प्रशासन भी परेशान करता है और निश्चित रूप से भुगतान जो विलंब हो रहा है वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की ही कमजोरी से हो रहा है। इसलिए मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो साथियों सब्सक्राइब करना ज़रूरी इसलिए होता है कि जो भी अपडेट होती है आप तक सबसे पहले पहुंचती है। और तमाम हमारे निवेशक साथी हैं जो घर बैठे वीडियो के माध्यम से भुगतान की जानकारी प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए ये काम आवश्यक होता है। तो मैं साथियों बता दूं, हमारे संगठन की तरफ से जो भी अभी तक संघर्ष हुआ, आगे हो रहा है, वो निश्चित रूप से भुगतान के प्रति है, कोई दूसरा इसमें उद्देश्य नहीं है। लेकिन आज बहुत सा हमारा साथी भ्रमित है, तरह तरह से प्रताड़ित भी है। और तमाम ऐसे मेरे साथी हैं जो संगठन में तो जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका मन स्थायित्व नहीं है। और स्थायित्व पर न होना निश्चित रूप से ये संगठन की कमजोरी हो जाती है। और हमारा आपका भुगतान संगठन कहता है कि जिस दिन आप एकजुट हो जाएंगे, जनमत तैयार कर लेंगे, उसी दिन आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। लेकिन तमाम भ्रांतियां हैं, हो सकता है हमसे भी तमाम गलतियां होती हों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये निश्चित है कि जो भुगतान का गारंटी वाला कानून भारत सरकार ने हम आपको दिया है, जिसको बर्ड्स एक्ट 2019 कहते हैं, उसको क्रियान्वित कराने के लिए हम 10 लोगों की बस की बात नहीं है। ये निश्चित रूप से जब भी सरकार से कोई काम कराना होता है, ये जनता को एकजुट होना पड़ता है, जनमत के साथ सरकार को घेरना पड़ता है, तभी सरकार हमारी आपकी बात सुनती है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार देश में अगर कोई होता है तो जनमत होता है। बाकी भाषण तो दिन भर देते हैं लोग, तमाम तरह तरह के देते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ये सब व्यर्थ की बात। 100% की बात मैं बताता हूँ, क्रियान्वित कराने के लिए हम आपको एकजुट होना पड़ेगा और जो कार्यक्रम के हैं उसमें जनमत तैयार करके दिखाना पड़ेगा, तभी हमारी आपकी बात सरकार करेगी। नहीं तो हमारा जो अभियान है निश्चित रूप से केवल ग्रुप तक सिमट करके रह जाता है, बाहर नहीं जा पाता है। हमारी कमजोरी की वजह से मीडिया भी हमारा कार्यक्रम नहीं दिखाता है और तमाम तरह के देश में संघर्ष होते हैं, उनमें आप देखते होंगे कि तुरंत मीडिया कवर करता है और वो सरकार तक बात पहुंच जाती है। लेकिन हमारे कुछ साथी हैं कि वो किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं और अपना अलग अलग राग अलापते हैं और पीड़ा सबकी एक है। लेकिन कुछ तमाम ऐसे अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उसकी वजह से अपनी अपनी प्रतिष्ठा लिए अपना अपना प्लेटफार्म बनाए हुए और एक दूसरे पर ही केवल दिन भर टिक्का टप्पड़ी होती है, भुगतान का विषय सिमट करके कोने में रह जाता है। इसलिए मैं समस्त साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर आप लोगों ने भुगतान के प्रति जनता को जुबान दिया है, संकल्प लिया है, तो निश्चित रूप से आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। और ये केवल जो आपसी
सर्कस चल रहा है, इससे किसी का कोई भुगतान होने वाला नहीं है और इसी का फ़ायदा सरकार और ठग उठा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये सब आपस में ही नूरा कुश्ती कर रहे हैं, भुगतान की इनको चिंता नहीं, अपने अपने दांव पेच, अपनी अपनी प्रतिष्ठा में परेशान हैं, इसलिए आपकी कोई सुनने वाला नहीं। मैं समस्त निवेशकों से निवेदन करना चाहूँगा, विभिन्न कंपनियों के अभिकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग, चूँकि पीड़ा आपकी ही है, नेताओं के तो केवल भाषण होते हैं, इस पीड़ा को समझते हुए आपको एकजुट हो जाना है, आपको किसी की नहीं सुनना है। भारत सरकार के बनाए हुए कानून WhatsApp 2019 के तहत ही आप सबका भुगतान सुनिश्चित होना है। वो हमारे आपके लिए अधिकार है, सरकार से लड़ने का एक अधिकार है। जो भी कानून बन जाता है वो जनता के लिए होता है, वो जनता का अधिकार बन जाता है। उस अधिकार के तहत अपना भुगतान पाने के लिए किसी भी संगठन, किसी भी नेता, किसी भी दलाल की सुनने की आवश्यकता नहीं है। बस WhatsApp 2019 के तहत आप लोग जनमत के साथ रेडी हो जाएं, निश्चित रूप से आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। नहीं, ये नूरा कुश्ती 10 साल से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। तमाम ऐसे लोग हैं जो केवल संगठन को बना करके चंदे का धंधा करना चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, अपने आप को राजनीतिक रूप से सत्ता पक्ष के साथियों से मिलकर के अपना स्वयं का लाभ लेना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप सबको एकजुट हो जाना है। आप सबको एक जनमत तैयार करके अपना अपना भुगतान प्राप्त कर लेना है। और मैं आज नंबर डाल दूंगा इस वीडियो में, आप लोग मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन साथियों को संगठन में जुड़ना है, हमारे संघर्ष से जुड़ना है, वो साथी सदस्यता फार्म भर करके जुड़ करके और अपने अपने क्षेत्र में संगठन का विस्तार करते हुए भुगतान के लिए सब कुछ संघर्ष में रहना बहुत ही आवश्यक है। मैं साथियों तमाम ऐसी बातें जो सत्यवादी होती हैं बोल देता हूँ, तमाम लोगों को नाराज़गी पैदा हो जाती है और उनको लगता है कि जो मैं बोलता हूँ वही सही है, बाकी दुनिया में कोई मुझसे ज़्यादा जानता नहीं है। ये भी एक विनाश का कारण होता है। वो कहा गया है, तमाम लोगों ने सुना भी होगा कि अति का भला न बोलना, नहीं अति की वैसा कुछ है, लास्ट में है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। यानी कि कुल मिलाकर के ये है कि अपने आप में ही बहुत बड़ा घमंड किसी को नहीं करना चाहिए और अनावश्यक बोलना, लिमिट से ज़्यादा बोलना, ये भी निश्चित रूप से हानिकारक होता है। और मैं तो आप सबसे केवल भुगतान की ही चर्चा करता हूँ, भुगतान के लिए ही बात करता हूँ। भले ही आपको बात मेरी अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन जब तक भुगतान नहीं आप लोग करा पाएंगे तब तक आपकी ना नूरा कुश्ती काम आएगी। और तमाम ऐसे हमारे निवेशक साथी भी हैं, कार्यकर्ता साथी भी हैं जो आपस की नूरा कुश्ती चल रही है उससे भी निष्क्रिय होकर के अपने घर बैठ गए हैं। उनको ये मालूम हो जाता है कि ये सब आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारे भुगतान की चर्चा कम, अपने अपने वर्चस्व की चर्चा ज़्यादा करते हैं। इसीलिए भी तमाम हमारे बीच के साथी ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, तब भी वो अपने आप को निष्क्रिय समझ करके साइलेंट है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि उनको सुधारने की आवश्यकता है। और मैं इसीलिए निवेदन करता हूं निवेशक साथियों से, कार्यकर्ता साथियों से, आप सबको इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप लोग हमारे साथ आइए। आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। यही एक ऐसा संगठन है जो प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की बात करता है। बाकी तो आप देख रहे हैं वो तरह तरह के, कोई चुनाव लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो अपने को सजाने के लिए, अपने को राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आप सबका भुगतान के माध्यम से अपने आप का देश में वर्चस्व बढ़ाने के लिए आदि तमाम व्यक्तिगत लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि इन सब चीज़ों को न मानते हुए आप केवल जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है उसके तहत प्रत्येक निवेशक का आवेदन कराइए। और जनमत के साथ सरकार से आह्वान करते हैं। जय हिंद, जय भारत।